दोस्तों, अपने से 10 साल बड़ी 19 से 20 साल उम्र के लड़के ने 2 बच्चे की माँ के साथ इस तरह जोरदार संबंध बना रहा था कि उसके बगल में सोए हुए पति की नींद टूट जाती है और अपनी पत्नी को अपने बिस्तर पर नहीं देखकर वह चौंक जाता है और वह उस रूम से निकल के जब दूसरे बगल वाले रूम में जब जाता है तो देखता है कि एक लड़की के साथ जोरदार संबंध अपनी पत्नी को बनाते हुए देखकर वह बौखला जाता है और वह उस लड़के को पकड़कर मारता पीटता है और उस लड़के को वहां से भगा देता है। अब कुछ दिनों के बाद वह लड़का जो होता है वह उसको फोन करता है और फोन करके कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बीवी के साथ में शारीरिक संबंध बनाऊंगा और इस तरह बनाऊंगा कि तुम्हें देखकर आश्चर्य होगा। फिर वह शांत दिमाग से उस व्यक्ति ने अपने उस पत्नी के प्रेमी आशिक को कहता है कि ठीक है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अब जो है आगे जो लड़की आने के पास जो घटना घटती है आपको सुनकर आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी दोस्तों, रूह कांप जाएगी। इस तरह की यह अंजाम होता है। दोस्तों, मैं कर जोड़ के आप सबों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं बिंदेश्वर ठाकुर आप सबों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करें दोस्तों। तो अब हम लोग आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह कहानी जो है, ये जो सच्ची घटना जो है, यह राजस्थान की एक ढाकर खेड़ी गांव की कहानी है। उस गांव में गणेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अब धीरे धीरे जवान हो गया था। उसकी माता पिता जो होते हैं अपने जवान बेटे को देख के गणेश को कहते हैं, बेटा अब मैं चाहती हूँ, उसकी माँ कहती है, उसके पिता कहते हैं, बेटा मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारी शादी कर दो। वह गणेश जो होता है वह कहता है, आप लोग की जो मर्जी, आप लोग की जो इच्छा। अब जो है वह चूंकि शादी करने लायक हो गया रहता है, उसकी माता पिता जो होते हैं जगह जगह कई जगह लड़कियों को देखते हैं, उन्हें खास पसंद नहीं आती। लेकिन बगल के ही एक पड़ोस के ही गांव में एक लड़की को देखने जाते हैं। उस लड़की की नाम जो होती है रिंकी होती है और वह लड़की को देख के उसके माता पिता, उसके जो देखने वाले गए होते हैं लड़की को, सारे लोग पसंद कर लेते हैं। क्योंकि वह जो लड़की होती है उसकी नाम रिंकी होती है, वह इतनी खूबसूरत होती है कि वर्णन करना मुश्किल है। ईश्वर ने इतनी खूबसूरती दी होती है, इतनी फुर्सत में बनाई होती है कि उसके गांव के मनचले होते हैं लड़के जो होते हैं उन पर, उस लड़की पर डोरा डालने के लिए त्रायमम रहते हैं। वह लड़के लोग जो होते हैं बार बार उस लड़की के ऊपर डोरा डालते हैं, लेकिन वह बहुत शांत और सीधा स्वभाव की होती है और बहुत ही अच्छी होती है। मन की चंचल भी होती है किंतु गलत नहीं होती है। गांव के बहुत खूबसूरती के कारण जो है गांव के बहुत सारे लड़के, यही नहीं जब घर से निकलती हो है अपने स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए, तो जो देखते थे वो देखते रह जाते थे। इतनी फुर्सत में ऊपर वाले ने बनाई थी। अब उनके माता पिता जो लड़की के होते हैं और इधर गणेश के माता पिता से बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद शादी की 20 तारीख फाइनल होती है और बड़ी धूमधाम से दोस्तों उसकी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद जो रिंकी होती है गणेश के यहाँ अपने ससुराल आ जाती है। वहां पे बड़ी धूमधाम से उसकी स्वागत की जाती है। घर में गीत मंगल होते हैं क्योंकि नई बहू आती है, जिसके कारण सब लोग खुश रहते हैं। अब सुहाग रात के दिन दोस्तों गणेश बड़ी सौभाग्य
के व्यक्ति था, ईश्वर ने उसको बड़ी सौभाग्य दिया था कि इतनी सुंदर पत्नी को पाया। और उस दिन सुहाग रात के दिन बड़ी खुशी से दोनों बड़ी प्रेम भाव से सुहाग रात मनाते हैं। अब धीरे धीरे जो है दिन बीतता चलता है दोस्तों। अब एक समय ऐसा आता है कि दो बच्चे की माँ बन जाती है। 12 साल इस तरह देखते देखते समय गुजर जाता है दोस्तों। अब समय गुजरने के बाद संजोगवश एक दिन मार्केट जब गई रहती है कुछ सामान खरीदने के लिए, तो रास्ते में तो बहुत लोग देखते ही हैं, खुशी के कारण उसको देखते थे। किंतु एक मंचले गौरव नाम का लमसम 20 साल का लड़का जो होता है उसको देखकर आकर्षित हो जाता है दोस्तों, उस पर मोहित हो जाता है। अब जो है वह घर चली आती है। वह गौरव जो होता है अब उसके विषय में पता लगाने लगता है कि यह जो आई थी महिला कहाँ के है, इतनी खूबसूरत है और किस गांव की है। तो उसे पता चलता है कि उसकी रिश्तेदारी जो है उसके घर के बगल का ही वह महिला है। उसके पति का नाम जो है गणेश है। अब धीरे धीरे जो है वह गौरव जो होता है उसका पीछा पड़ जाता है और एक दिन जो है उसके घर पहुंच जाता है। क्योंकि उसके बगल में ही उसका रिश्तेदार होते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। अब जो है गणेश उसको बड़ी आदर भाव प्यार देता है और अपनी पत्नी से मिलाता है। पत्नी उसकी चाय बना के लाती है, नाश्ता देती है। अब धीरे धीरे दोस्तों जो है अब इधर गौरव का एक रास्ता मिल जाता है। अब उसको भाभी भाभी बुलाना शुरू कर देता है। इस बात को जो है गणेश जो होता है समझ नहीं पाता है और हमेशा आना जाना शुरू हो जाती है। गणेश यही समझता है कि चलो देवर भाभी की संबंध है, आते हैं गपशप करते हैं चले जाता है। किंतु उसके मन में यह नहीं शंका होता है कि यह हमारी पत्नी के चलते ही आता है और पत्नी पर डोर डाला है। इधर अब धीरे धीरे उसकी पत्नी रिंकी जो होती है और गौरव जो होता है वो दोनों की मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और हमेशा बातचीत होते हैं। कारण होता है कि देवर भाभी का रिश्ता होता है। अब जो है दोनों के धीरे धीरे लगाव बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि गौरव जो होता है रिंकी जो होती है उसकी भाभी जो होती है उसे प्रपोज कर देता है दोस्तों। अब वो भी जो है खुश हो जाती है, वो भी पहले से चाह रही थी। क्योंकि 12 साल तक शादी का समय बीत जाता है, पहले जैसा गणेश जो होता है उसके पति जो होता है अपनी पत्नी को जो है उस तरह से आदर भाव प्यार नहीं दे पाता है। और वह गौरव जो होता है नवयुवक होता है, 20 साल का लड़का होता है, उससे बहुत आदर भाव प्यार और देता है, जिसकी वजह से उस पर अब लट्टू हो जाती है। अब दोनों को मिलने के लिए मौका की तलाश रहती है क्योंकि हमेशा घर में आना जाना अच्छा नहीं रहता है। अब गौरव जो होता है बहुत संपन्न व्यक्ति होता है, बहुत धनी मनी होता है। वह होटल बुक करने लगता है और वहाँ पे जो है रिंकी जो है चली जाती है। दोनों पहले तो गपशप करते हैं। इस तरह कुछ दिन तक बीतते चलते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों दोनों की अब शारीरिक संबंध भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यह सिलसिला जारी हो जाता है। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद जब हमेशा जो है गणेश की पत्नी रिंकी जब मार्केट जाती है और उधर से जो है गौरव के साथ चली जाती है होटल में, कुछ लोगों ने देख लेता है गाँव वाले और इस बात को जो है धीरे धीरे अब कानाफूसी होने लगता है। अब गणेश को पता चलता है, गणेश को कुछ लोग बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी जो है वह जो है गलत कदम बढ़ा चुकी है, उसकी संगत जो है गलत हो गई है, एक लड़के के साथ हो गई। अब गणेश जो होता है बड़ी परेशानी होने पड़ जाता है क्योंकि जब भी रिंकी घर से निकलती थी तो बहाना बना के निकलती थी। अपने पति को गणेश को बोलती थी कि बच्चे को देखना मैं मायके जा रही हूँ, माँ की तबीयत खराब है या माँ से मिलने जाती है। इस तरह बहाना कर करके हमेशा चली जाती थी। गणेश भी सोचता था हो सकता है जब इस बातों को गणेश को कान में जब पड़ता है तो गणेश चौकन्ने हो जाता है। अब फिर एक दिन घर से वो निकलती है, कहती है कि मायके में जा रही हूँ माँ से मिलने के लिए। अब गणेश जो होता है कुछ घंटों के बाद
अपने मायके फ़ोन लगा देता है और सासू माँ से पूछता है कि मम्मी जी, क्या रिंकी आपके यहाँ गई है? क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? तो वह कहती है कि रिंकी तो हमारे यहाँ अभी तक आई नहीं है। इस पर शक ज़्यादा हो जाता है, संदेह हो जाता है। अब शाम को जो है रिंकी जब घर वापस आती है तो उससे टॉर्चर करता है गणेश और पूछता है, तुम बताओ कहाँ गई थी? तुम मायके तो गई नहीं थी, झूठ बोल के गई थी। और उससे मारता पीटता है, दोनों में विवाद होता है। किंतु रिंकी बहुत ही अलग ही दिमाग की लड़की थी। वह जिस तरह पहले गौरव को साथ संबंध बनाती है, उसी तरह अपने पति को भी संबंध बनाती थी, उसको भी प्यार देती थी। उससे यह पता नहीं चलता था कि हमारी पत्नी कदम जो है लड़खड़ा गई है, जिसकी वजह से उससे शक नहीं कर पा रहा था। किंतु उस दिन जब इस घटना को घटा तो देख के पूरा आग बबूला हो गया, गुस्सा हो गया। अब उस दिन से रिंकी पर निगाहें रखने लगा और कहने लगा कि अगर मैं रंगे हाथ पकड़ लिया तो फिर मैं कभी बख्शूंगा नहीं। तुम्हारी बदनामी होगी, मैं बदनाम कर दूंगा और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब रिंकी डर जाती है, कुछ दिनों तक बात नहीं करती है, फोन भी ले लेता है गणेश। अब एक दिन मौका मिलता है, गौरव को रिंकी फोन करती है कि इस तरह की बात है, हमारी पत्नी को पता चल गया है। तो वह कहता है कि ठीक है, पता चल गया है तो मैं भी कोई कमजोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पति से मैं बात करूँ। और गौरव जो होता है पूरा आग बबूला हो जाता है, क्योंकि रंगदार टाइप का लोग होता है, जमींदार लोग होता है। अब जो है वह गणेश को फोन करता है, अनाप शनाप बकता है और कुछ गलत बातें कहता है कि तुम्हारे सामने मैं तुम्हारी बीवी के साथ मैं एक गलत संबंध करूंगा, बनाऊंगा, तुम देखते रह जाओगे, मैं करूंगा सारी हरकतें, किंतु तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम इतनी सुख नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से बात मैं वहां से लेके आऊंगा रिंकू को। अब गणेश जो होता है कुछ सोचने लगता है और सोचने के बाद उसके दिमाग में एक शातिर दिमाग उत्पन्न होता है। उसे कहता है ठीक है, तुम आओ, मुझे कोई इतराज नहीं। और इस तरह जो है अपनी शांत दिमाग से गौरव को कहता है गणेश की तुम आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम आके दिखाओ। अब गौरव जो होता है रंगदार टाइप के लोग होता है, अपने दो दोस्तों को लेकर रात के समय में उस गांव में जाता है। ढाका खेरी गांव होता है, उसमें वह पहुंच जाता है। अपने गांव से होता है गोटा गांव होता है, वहां से दो दोस्तों के साथ लेकर और वह बाइक से सवार होकर ढाका खेरी गांव पहुंचता है और पहुंच कर रात में उसके घर पर जाता है। इधर जो है जो दोस्त जो आते हैं दो, उसको कह देता है कि तुम मेरा इंतजार करना, अगर मैं फोन करूं तो आ जाना, अगर फोन नहीं करूं तो चला जाना। अब इधर दोस्त जो होते हैं इंतजार करते रहते हैं, रात बीतता जाता है, फिर दोनों दोस्त जो है चले जाते हैं, चूंकि उसका फोन नहीं आता है गौरव का। उधर इंतजार में जो है गणेश रहता है मौके की तलाश में। अब गौरव जो जाता है, उसकी पत्नी रिंकी आती है, उसके साथ आपत्तिजनक अवस्था में दोनों अब धीरे धीरे जो है संबंध बनाना शुरू करने लगता है। इधर आग बबूला जो गणेश होता है, अब उसको जाके पहले हटाता है, मारता है, पीटता है। यह देखकर रिंकी जो होती है उसके सामने पहुंच जाती है। अब गणेश जो होता है रिंकी के ऊपर भी बरस जाता है और दोनों को वहीं जो है अब मार देता है, खत्म कर देता है। और इसके बाद जो चिल्लाहट होती है, जो शोर शराबा होता है, अगल बगल के जो पड़ोसी होते हैं वो सारे लोग जाग जाते हैं। अब गणेश जो होता है दोनों की मर्डर करने के बाद वहीं बैठ जाता है। इधर सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद जो गौरव के माता पिता होते हैं वह बेटा जो होता है उसके लिए जगह जगह ढूंढते हैं। पता चलता है कि रात्रि में वह प्रेमिका जो है उसके वहां गया था। अब उस ढकाखेरी गांव में उसके माता पिता पहुंचते हैं
तो वहाँ देखते हैं कि उसके घर के सामने लोगों की एक भीड़ जमावट खड़ी थी। वह देखकर चौंक जाता है। अब जैसे ही घर और के अंदर जाता है तो देखता है अपने बेटे की लाश, उधर उस महिला की लाश। यह देखकर जो है चौंकता है। गांव वाले के पास किसी को हिम्मत नहीं होता है कि वह थाने को फोन करे। अब उस गौरव की माता पिता जो है थाना को फोन करते हैं और फिर थाना प्रभारी आते हैं और सारी वस्तु स्थिति को देखते हैं। फिर इधर गणेश को गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद उससे पूछताछ करते हैं। सारी कहानी को जो है गणेश जो होता है सारी वस्तु स्थिति को बताता है कि इस तरह की घटना है। दोस्तों, रिंकी के कारण एक प्रेम गलत जो है नाजायज संबंध के कारण दो घरों की स्थितियां खराब हो गई। एक तरफ जो है रिंकी की दो बच्चे जो होते हैं वह अनाथ हो गए। उसकी पिता जो होते हैं उस बच्चे की वह जेल चले गए। इधर जो होता है गौरव की माता पिता अपने बेटे को खो देते हैं, जिसकी वजह से दोनों परिवार की बहुत ज्यादा हानि होती है, नुकसान होता है। दोस्तों, अगर रिंकी अगर यह गलत कदम नहीं उठाती या गौरव जो है मनचले नहीं होता तो यह घटना नहीं घटती। दोस्तों, दोनों परिवार की स्थितियां खराब हो जाती है, दो जो है व्यक्ति चले जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी से किसी को ठेस पहुंचाना दोस्त या आहत करना के उद्देश्य से कहानी नहीं बनाया गया है। समाज को सचेत रहने की उद्देश्य से यह कहानी बनाया गया है। दोस्तों, आए दिन कोई ना कोई घटना घटते रहती है और हम लोग का हमारा उद्देश्य यही है कि समाज के बीच में इस घटना को रखना, ताकि समाज सचेत हो। आने वाला समय में किसी के साथ यह घटना न घटे। दोस्तों, लोग जागरूक होना। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है अधिक से अधिक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।